अब वक्त है खबरों पर विस्तार से बात करने का। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं गाजीपुर ताजा अपडेट और कुछ ही देर में रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे जेपी नड्डा। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में रैली को संबोधित करने वाले हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हमने आपको तैयारियां दिखाई, कुछ ही देर में रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे वहां पर मुख्यमंत्री योगी भी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम, विशाल जनसभा आयोजित करने की तैयारी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की। लक्ष्य गाजीपुर को हासिल करना अगले लोकसभा चुनाव में, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारियां की हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल, मुख्यमंत्री योगी क्या उनके साथ वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, किस संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं, कौन से भाजपा के पदाधिकारी वहां पर हैं, ये सब बताने के लिए यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं और अब उन्हीं का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। वीरेश, देखिए राजेंद्र, जो मैं देख रहा हूं, ये जो राजनीतिक रैलियां होती हैं वो वही रंग है, वही कलर है और वही उत्साह है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की रैली हो, चाहे बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, अमूमन जो रंग है वो जरूर दर्शकों को दिखाऊंगा। और एक सा रंग, बहुत अरसे से हम लोग इस राजनीतिक यात्रा को कवर करते रहे हैं और देखिए ये खासकर महिलाओं की जो टोली है वो अपने मोर्चे पर डट गई है और इंतज़ार जो है वो मुख्यमंत्री का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा का है। और देखिए गाना बजाना और उस पर झूमना, ताली बजाना, लहराते हुए ये झंडे और चारों तरफ पोस्टर से पटा हुआ ये आईटीआई का मैदान, कहीं नड्डा जी मुस्कुराते हुए, कहीं मोदी जी, तो कहीं योगी जी, तो कहीं हमेशा मुस्कुराने वाले केशव मौर्य जी, तो कहीं भूपेंद्र चौधरी जी, कितने जितने जी हैं भाजपा के वो सभी मुस्कुराते हुए और खिलखिलाते हुए चेहरे आपको इस रैली स्थल पर दिखेंगे। और देखिए ये रंग बिरंगी कार्यक्रम भी चल रहा है। देखिए नड्डा जी और सीएम साहब का तो आने में इंतज़ार हो रहा है। आखिर ये बैठे हुए लोग इस गाने बजाने को न सुनेंगे तो वो यहाँ से उठकर चले जाएंगे, उनके धैर्य का जवाब हो जाएगा, निकल जाएगा और ऐसे में वो कैसे रुकेंगे। इसलिए लोगों का आना जाना है और ये सभी जो राजनीतिक सभाएं हैं वो इस तरह से ही होती हैं। ये मंच सजा है और मंच पर बलिया के सांसद टोपी लगाए हुए नाम के अनुरूप वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान बैठे हुए हैं आगे की कुर्सी पर और इंतज़ार वो कर रहे हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। सबसे पहले मंच पर बैठने वाले वही थे और पहलवान हैं तो अपनी पहलवानी की शैली में बैठे हुए मंच पर विराजमान हैं। इंतज़ार राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री का कर रहे हैं और दूसरे छुट भैया नेता जिन्हें मंच पर पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ वो भी पीछे की कुर्सी में अपने योग्यता और अपनी काबिलियत और अपने जो उनका अधिकार है उसके अनुसार कुर्सी छेकाकर बैठे हुए हैं। और विशाल जनसभा में वो पोस्टर दिखाई दे रहा है जिस पर जेपी नड्डा की वो पोस्टर, नरेंद्र मोदी का पोस्टर, लेकिन गाजीपुर की धरती बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि योगी सरकार का एक नारा है भय मुक्त समाज, माफिया मुक्त समाज, और उसकी ये जन्मभूमि है। 17 से भय मुक्त और माफिया मुक्त समाज और जिला के रूप में गाजीपुर प्रसिद्ध हुआ। इसके आधार पर 22 का चुनाव लड़ा और योगी द्वितीय सरकार बनी और इस लिहाज से गाजीपुर में कमल तो नहीं खिल पाया। विधानसभा चुनाव में समाजवादी और राजभर की पार्टी यहाँ जीत गई। जिस कुर्सी की आप बात कर रहे थे वो कुर्सी वाले यानी पीले रंग वाले जो इस समय बहुत प्रसिद्ध हो गए, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो चचा के नाम से भी फेमस हो गए हैं और पीली गमछा वाले के रूप में फेमस हो गए। देखिए तालियां भी बज रही हैं, गाना बजाना चल रहा है और उत्साह है और ये रंग है और इस वजह से तालियां बज रही हैं और यहाँ पर जोश दिलाया जा रहा है। तो मैं बात ओम प्रकाश राजभर का कर रहा था, गाजीपुर की एक विधानसभा से, वो विधायक हैं जहूराबाद से और इस वजह से ये पीले रंग का कलर बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ आए हुए कुछ लोगों से जान लें, अगर ये बोल दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आइए जरा आपसे भी बात कर लें। बहुत उत्साहित हैं आप और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मैं सुन रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ और आप लगातार तालियां बजा रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आखिर किस उत्सुकता से आप इंतज़ार कर रही हैं? लगभग 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आके बैठे।
सर नमस्कार सभी लोगों को। मैं पंचायत सहायक आकांक्षा गुप्ता, ग्राम रामपुर बंत्रा, विकासखंड देवकली, जिला गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं माननीय योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय जेपी नड्डा जी के स्वागत में 2 घंटे पहले से ही यहाँ पर आकर उपस्थित हूँ। हम लोगों की माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक विनती है कि हम पंचायत सहायकों का मानदेय 6,000 से बढ़ा करके उसको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए देखिए, यहाँ पर वीरेश अपनी इच्छाएं हैं, आपने तो बहुत किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं और किसी की अपने कार्य से जुड़ी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ उनकी आवश्यकताएं होती हैं और उसका यहाँ पर उसको जाहिर कर दिया इन लोगों ने यहाँ पर। तो स्वागत तो ये करेंगे, लेकिन इनकी अपनी इच्छाएं भी हैं और पंचायत सहायक का मानदेय बढ़ाने की बात कह रही हैं। अब चलिए एबीपी गंगा के माध्यम से इनकी बात भी रजिस्टर हो गई। वीरेश, ये एक महत्वपूर्ण बात हुई है। अब फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद वीरेश, फिर आपका रुख करेंगे और फिर आपसे जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए आप ये 7 तस्वीरें सुबह से अब तक की। आप काशी विश्वनाथ मंदिर में कैसे पूजा अर्चना की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा देखिए आप चाय की चुस्कियाँ लेते नजर आए वाराणसी की गलियों में और गाजीपुर में कैसे उनका इंतजार हो रहा है, कैसे बच्चों को दुलार किया। तो सुबह से जो बड़ी तस्वीरें हमें साथ मिली वाराणसी से लगा यहाँ गाजीपुर तक की, वो सब हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है। कुश्ती विवाद पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है। विवाद पर भारतीय कुश्ती संघ आज अपना जवाब देगा, ये बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से। खेल मंत्रालय को अपना जवाब देगा भारतीय कुश्ती संघ और दोपहर 3 बजे तक अपना जवाब खेल मंत्रालय को देगा। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे में जवाब मांगा था, तो आज खेल मंत्रालय को कुश्ती संघ दोपहर 3 बजे तक अपना जवाब दे देगा। ये बड़ी अपडेट। अब ये दिलचस्प कि क्या जवाब देता है खेल मंत्रालय के नोटिस का कुश्ती संघ, जिसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी एमपी हैं गोंडा से। दोपहर 3 बजे तक जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से कुश्ती संघ अपना उत्तर, नोटिस का उत्तर खेल मंत्रालय को सौंप देगा। यह बड़ी अपडेट। क्या होता है उस उत्तर में, क्या है उस जवाब में, कुश्ती संघ ने क्या उत्तर दिया है खिलाड़ियों के आरोपों का, संगीन आरोपों का, यह देखना बहुत दिलचस्प। वक्त बताया जा रहा है दोपहर 3 बजे तक। विवाद पर भारतीय कुश्ती संघ आज अपना जवाब दे देगा। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। अविनाश, आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे खेल संघ के ऊपर और अधिकारी इनके ऊपर, इसके बाद खेल मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया था कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया को और जवाब मांगा था 72 घंटे के ऊपर, इस पे अब कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया आज 3 बजे तक अपना जवाब दे देगा। खेल सचिव को अपना ये जवाब देगा और बताया गया कि जो आरोप लगे हैं उस पर उनका क्या कहना है, क्या ये किस तरीके से पूरा आरोप लगा, उसके पीछे क्या कुछ वजह है, इसको लेकर के अब कुश्ती संघ अपना जवाब देगा। वहीं ब्रजभूषण सिंह जो की अध्यक्ष है वो भी 4 बजे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातचीत रखेंगे और जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिले उन्होंने भी अपनी तमाम सारी जो बात है वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, गृह मंत्री अमित शाह को बता दिया है और खेल मंत्रालय ने भी अपनी तमाम सारी बात को रख दिया है। ये एक बड़ा अपडेट है, जिस तरीके से खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, भारत सरकार लगातार इसके ध्यान रख रही है। भारत सरकार लगातार तमाम सारे जो इसमें लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है और इसी कड़ी में अगर आज बात करें तो कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया भी अपना जवाब 3 बजे तक खेल मंत्रालय को सौंप देगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गोंडा में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया है कि इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात होने की खबरों को भी उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से उनकी बात नहीं हुई है और इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की किसी खबर को खारिज कर दिया। नेशनल ओपन नेशनल शुरू हो रहा है नंदिनी नगर के अंदर। मैं अपने घर से निकला हूं वहां की व्यवस्था के लिए। इसके अलावा मेरे पास कोई ना भी सवाल है ना कोई जवाब है। इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दबाव चल रहा है आपके पास कोई अमित शाह से बात हुई है? मेरी किसी से कोई बात नहीं। पीएमओ से किसी से। इसके अलावा ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। अपने कार्यक्रम के बारे में बता दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने और कह दिया कि उनकी कोई बात नहीं हुई है केंद्रीय गृह मंत्री से। मैनपुरी से खबर है, महापंचायत में एसडीएम को बंधक बना लिया गया है। किसानों ने जबरन 1.5 घंटे तक एसडीएम को बिठा कर रखा। आश्वासन मिलने के बाद ही किसान माने हैं।
किसानों का अड़ियल रुख देखकर एसडीएम रामनारायण सहम गए। किसनी तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की महापंचायत थी और इसी में बंधक बना लिया गया। एसडीएम को बैठा लिया गया 1.5 घंटे तक। आश्वासन मिलने के बाद ही किसान माने वहां पर। किसानों का अड़ियल रुख देखकर एसडीएम रामनारायण सहम गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एसडीएम साहब जिनका नाम रामनारायण, उन्हें कैसे बंधक बनाया गया देखिए आप भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के द्वारा। 1.5 घंटे तक वहीं बिठाकर रखा गया। अगली बड़ी अपडेट प्रयागराज से। माघ मेले में इस्लामिक साहित्य मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गहरी साजिश की आशंका जताई है। यह सिर्फ धर्मांतरण से जुड़ा मामला नहीं हो सकता कह रहे हैं वो, बल्कि 2024 के माघ मेले के बाद संगम की धरती पर लगने वाले 2025 के महाकुंभ में किसी बड़ी साजिश की भी तैयारी हो सकती है। इसके पीछे कोई न कोई ताकत भी खड़ी हुई है। पुलिस के साथ साथ देश की बड़ी जांच एजेंसियों को इस मामले में जांच पड़ताल करनी चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पूरे मामले के खुलासे की मांग की है। प्रयागराज से बड़ी अपडेट। माघ मेले में इस्लामिक साहित्य मिलने के बाद बहुत कड़ी प्रतिक्रिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की। ये विशुद्ध धार्मिक मेला है। विशुद्ध माने अति विशुद्ध। यहाँ पर तो लोग धरती में सो करके, उपवास करके और ठंडी के समय में ठंडे पानी में गोता लगा करके धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर जहाँ पर इतने दृढ़ धर्म प्रेमी आए हुए हों, वहाँ पर भी आकर के इस तरह का प्रयास करना मतलब बहुत बड़े दुस्साहस का काम है। इसका मतलब है कि जहाँ लाखों धार्मिक इकट्ठा हुए हों और वहाँ पर बिल्कुल धर्म ही वाले हों, दूसरे कोई ऐसे लोग सेकुलर टाइप के लोग ना हों, वहाँ पर भी अगर ऐसे लोग आ गए और आकर के अपना काम करने लग गए तो आप समझिए कि उनकी बड़ी ताकत है। ब्रेकिंग अपडेट बरेली से। रोडवेज बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही वहां पर सामने आई है और यहां बस ड्राइवर वर्कशॉप के अंदर अपने बेटे को बस चलाना सिखा रहा था। इस दौरान वर्कशॉप में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को बस ने रौंद डाला। हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और बस ड्राइवर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। को चलने से जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जो विक्टिम है उसका नाम अशोक कुमार सक्सेना है, जो डैला पीर के रहने वाले हैं, कोड़ा पीर के रहने वाले हैं और यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के तहत पे काम कर रहे थे। और इसमें जो अक्यूज़ड हैं वो सरकारी चालक हैं, उनका नाम है सुरेश पाल सिंह। और ये पाया गया कि उनका लड़का जो है मोहित कुमार, वो कल जो है ड्राइव कर रहा था और उनसे जो है एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है गार्ड की। एक और बड़ी अपडेट मेरठ से। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेरठ नगर में सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सड़क घोटाला मामले में 2 जेई निलंबित कर दिए गए। जेई पदम सिंह और तत्कालीन जेई राजेंद्र सिंह सस्पेंड कर दिए गए। निलंबन की कार्रवाई के साथ साथ विभागीय जांच के भी आदेश हैं। 300 मीटर की सड़क को 600 मीटर दिखाकर प्रस्ताव बनाने का भी आरोप है। इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। इस मामले में 5 अन्य अभियंताओं पर भी विभागीय जांच चल रही है। एक बड़ी अपडेट पीलीभीत से भी है। मैदानी इलाके में बाघ और तेंदुए की दहशत दिखाई दे रही है। गन्ने के खेतों में तेंदुए के आने से ग्रामीणों में डर महसूस होता नजर आ रहा है उन्हें और गांव में वन विभाग की टीम मौजूद है। तेंदुए की मॉनिटरिंग की जा रही है। बाघ और तेंदुए बार बार जंगल से बाहर आ जा रहे हैं और खेतों में काम करने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। लोग डरे और सहमे हुए हैं। बाघ और तेंदुए की दहशत ग्रामीण क्षेत्रों में मॉनिटरिंग की जा रही है वन विभाग के द्वारा। इसकी तेंदुआ बैठा हुआ था चक रोड के पास खेत में जस्ट सामने। बच्चे उन्होंने देखा था, उन्होंने देख के फिर शोर मचाया कि यहाँ पे तेंदुआ है, शेर है। तो वन विभाग के लिए फोन करा गया, मगर वन विभाग वाले हमारे कम से कम 8 बजे के आए हुए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अगली बड़ी अपडेट मथुरा से है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले से जुड़ी खबर है।
अमीन सर्वे कराने के मामले में आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई है। मथुरा की सीनियर डिवीजन कोर्ट में इस बात की सुनवाई होगी। जमीन विवाद को लेकर हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने अमीन निरीक्षण का आदेश भी दिया था, लेकिन मस्जिद पक्ष ने अमीन सर्वे रोकने की अपील की थी। 2 जनवरी को मस्जिद पक्ष ने याचिका दायर की थी और आज इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। अमीन सर्वे के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मस्जिद पक्ष की याचिका पर आज दोपहर मथुरा की कोर्ट में सुनवाई। सीनियर डिवीजन कोर्ट में मथुरा की सीनियर डिवीजन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। ऑब्जेक्ट किया था मस्जिद पक्ष ने अमीन सर्वे कर और इसी ऑब्जेक्शन पर, इसी आपत्ति पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा दोपहर में। बड़ी अपडेट मथुरा से, सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।